अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। आज मैं आपको रूहानी बखूर तैयार करने का एक इंतहाई आसान तरीका बता रहा हूँ। ये रूहानी बखूर अपने अंदर बेशुमार ताकतें और क़ुव्वतें रखता है। इस रूहानी बखूर के बेशुमार फ़ायदे आपको मिल सकते हैं अगर आप ज़रा सी मेहनत कर लें। एक बखूर और बेशुमार फ़ायदे आपको हासिल होने जा रहे हैं। इस बखूर के सिर्फ चंद फ़ायदे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि रूहानी बखूर ख़ास तरीके से कुछ रूहानी आमलीन भी बनाते हैं और उसके बाद इसको कीमतन हम लोगों को देते भी हैं। इस बखूर को अपने घर में जलाने की एक बहुत ज़्यादा ख़ास तासीर पैदा होती है। अगर आपके दुश्मन हैं, अगर आपके हासिदीन हैं, या आपका कोई दुश्मन ऐसा है जो इस हद तक गिर चुका है कि वो आप पर ब्लैक मैजिक करवा रहा है या आप पर कोई अमल करवा रहा है और आप चाहते हैं कि उसके अमल का असर आप पे ना हो, आप ये चाहते हैं कि जादूगर जब आप पर अमल करे तो उसका अमल ज़ायल होना शुरू हो जाए, यानी पूरी क़ुव्वत के साथ वो अमल आपसे ना टकराए, तो आप इस बखूर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बखूर को इस्तेमाल करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी जादूगर ने आप पर या आपकी फैमिली पर या आपके घर पर वार किया तो उसका वार बेअसर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जादूगर आपकी तरफ एक नेगेटिव एनर्जी भेजता है। और जब आप ये बखूर अपने घर में जलाएंगे या इसको यूज़ करेंगे उन तरीक़ों से जो तरीक़ेकार मैं आपको बताऊंगा, तो उसके बाद जब वो नेगेटिव एनर्जी आएगी तो आपके साथ पॉजिटिविटी मौजूद होगी जो इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने में आपकी हेल्प करेगी। जादूगर कुछ शैतानी मखलूक़ात की ड्यूटी लगाता है उस शख्स के ऊपर जिस शख्स पर जादू करना होता है। इसलिए जब आप इस बखूर को जलाएंगे तो इस बखूर की खुशबू से ही वो शैतानी मखलूक़ात आपके पास से भागना शुरू हो जाएंगी। अगर आप बार बार ईवल आई से मुतासिर हो रहे हैं या आपको महसूस हो रहा है कि बार बार आपको ईवल आई की शिकायत हो रही है, तो असर से मगरिब के दरमियान इस बखूर की थोड़ी सी धुनी ले लें आंखें बंद करके, तो आपके साथ जो भी नेगेटिविटी होगी वो नेगेटिव एनर्जी रिमूव होना शुरू हो जाएगी। वो मनफी ताकत इस बखूर को इस्तेमाल करने की वजह से ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, लोग एक दूसरे की बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कायम नहीं हो पा रही, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा आपके घर में हो रही है और बगैर किसी वजह के और बिला वजह बार बार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और आपको ये महसूस होता है कि इसकी वजह मनफी ताकतें हैं, शैतानी ताकतें हैं, या किसी ने कोई अमल करवा लिया है या आपके घर में ही कोई नेगेटिव एनर्जी मौजूद है जो इस तरह की चीज़ों में आप लोगों को मुब्तला कर रही है, तो उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए भी आप इस बखूर को जला सकते हैं। इस बखूर को जलाने की वजह से इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि घर में से लड़ाई झगड़ा भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, अगर ये लड़ाई झगड़े की बुनियाद नेगेटिविटी है तो। अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि आपके ऑफिस में, आपकी दुकान में कोई नेगेटिविटी है, कोई मनफी असरात हैं, कोई शैतानी असरात हैं, तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बखूर को ख़ुद तैयार करें और उसके बाद अपने ऑफिस में जलाएं और अपने दुकान में जलाएं और उसके बाद आप देखें कि कितनी तेज़ी के साथ नेगेटिविटी आपके ऑफिस से और आपकी दुकान से या आपके जो भी जगह है जहाँ पे भी जाके आप बिज़नेस करते हैं उस जगह से किस तरह से भागना शुरू हो जाती है। इंशाअल्लाह ताला जब आप इस बखूर को, इस रूहानी बखूर को ख़ुद तैयार करेंगे, दुआ करेंगे, अल्लाह से मदद मांगेंगे, तो आप देखेंगे कि नेगेटिविटी बड़ी स्पीड के साथ आपकी ज़िंदगी से दूर होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा भी इस बखूर के बेशुमार फ़ायदे हैं, आगे किसी वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आपको बताने की कोशिश करूँगा। मैं आज की वीडियो जो है वो मैं आम लोगों के लिए बना रहा हूँ, सब लोगों के लिए बना रहा हूँ। अगर आज की इस वीडियो में मैं आपको बखूर बनाने का कोई तरीका बताऊँगा तो मुझे लगता है कि तमाम लोग बखूर को नहीं बना पाएंगे, इसलिए मैं इसके अंदर मज़ीद और आसानी पैदा कर रहा हूँ ताकि आम लोग भी आसानी के साथ इस बखूर को तैयार करके भरपूर फ़ायदा उठा सकें।
आप किसी भी कंपनी का बखूर ले लीजिए, जो बखूर भी आप अफोर्ड कर सकते हैं उस बखूर को आप ले लें। कोशिश करें कि ऊद वगैरह उस बखूर के अंदर शामिल हो। कोशिश करें कि जो आप बखूर ले रहे हैं उसमें ऊद, संदल, ज़फ़रान की खुशबू या ये तमाम अशिया उसमें शामिल हों। कोशिश कर लें, अगर नहीं हो तो किसी भी तरह का कोई बखूर ले लें आप। उस बखूर को लेकर अपने घर पे आ जाएं। उसके बाद आप इशा की नमाज़ पढ़ें और इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने पहले दिन उस बखूर को अपने सामने रखना है और उसके बाद पहले दिन आपने सूरह यासीन की आयत सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम ये आपने 70 मरतबा पढ़ के उस बखूर पर दम कर लेना है और उसके बाद उस बखूर को महफूज कर लेना है। अगले दिन फिर आप तमाम कामों से अपने फ़ारिग हो जाएं, तमाम कामों से अपने फ्री हो जाएं, वज़ू करें, पाक साफ जगह पर दोबारा से उस बखूर को अपने सामने रख कर बैठ जाएं और अब की बार अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें और उसके बाद 3 मरतबा सूरह रहमान पढ़ के उस बखूर पे दम करें, दोबारा उस बखूर को पैक करें और महफूज करके किसी भी जगह पर रख दें। तीसरे दिन फिर उसी बखूर को बाद नमाज इशा अपने सामने रखें, मुकम्मल तौर पर रिलैक्स रहें और मुकम्मल तौर पर पुरसकून रहें और उसके बाद 21 मरतबा सूरह अबस पढ़कर उस बखूर पे दम करें, दोबारा से उस बखूर को बंद करें, महफूज करें, किसी महफूज जगह पर रख दें। इस तमाम अमल में आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि उस बखूर की शीशी को आपके अलावा कोई भी हाथ ना लगाए। अब चौथा दिन हुआ, चौथे दिन आपने दोबारा से बैठना है, उस बखूर को अपने सामने रखना है और उसके बाद अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद आपने सूरह कलम की आखिरी 2 आयात को 33 मरतबा पढ़कर उस बखूर पर दम कर लेना है। उसके बाद आपने अगले दिन फिर बैठना है और अगले दिन जब आप बैठेंगे तो आपने 111 मरतबा या सलामो या करीमो, 7 मरतबा सूरह कौसर, 21 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर उस बखूर पे दम कर लेना है और आखिर में आपने दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद उस बखूर को आप किसी भी जगह पे महफूज करें और उसी वक्त आप खड़े होकर 2 रकात नफिल सलात और हाजात के अदा करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप दुआ के लिए हाथ उठाएंगे तो मुझे भी अपनी दुआओं में आप याद रखेंगे इंशाअल्लाह। अब आपने करना ये है, आपने कोशिश ये करनी है कि इस बखूर को आपने अपने घर में, अपने ऑफिस में या अगर आप ख़ुद इसकी धुनी लेना चाहते हैं, जिसका तरीका मैंने आपको बताया है कि अगर आप बखूर की ख़ुद धुनी लेना चाहते हैं तो आपने आंखें बंद करके ही बखूर की धुनी को लेना है। असर से मगरिब के दरमियान 7 दिन तक आप इस बखूर को जलाएं। जिस वक्त इस बखूर की धुनी आप अपने घर में या ऑफिस में दे रहे होंगे, खुसूसी तौर पर अगर आप अपने घर में दे रहे हैं तो अपने घर की तमाम खिड़कियों को, दरवाज़ों को ओपन कर दें। आपका जो मेन गेट है उसे आप बंद रहने दें, उसे मत ओपन करिएगा। घर के अंदर की खिड़की दरवाज़ों को ओपन कर दें, बखूर की पूरी धुनी दें और धुनी देने के बाद फ़ैन चला दें एक दफ़ा। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पहले ही दिन से आपको नेगेटिव एनर्जी, मनफी ताकतें अपनी ज़िंदगी से दूर होती हुई महसूस होना शुरू हो जाएंगी और कुछ ही अरसे में मुकम्मल तौर पर नेगेटिव एनर्जी का ख़ात्मा होना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।